हम्म। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श सिंह आप सभी का एटेरिया परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सबको पता है कि आप सभी का एग्जाम डेट आ चुका है। तो जनवरी महीने में आपका पेपर है, तो टेंशन एकदम मत लीजिएगा रीजनिंग को लेकर के। आपका हम कंप्लीट सिलेबस करा देंगे, कंप्लीट प्रीवियस ईयर पे बात कर लेंगे और आपका हम प्रैक्टिस सेशन भी कराने वाले हैं। इसीलिए हमने आपके लिए एक प्लान सोच रखा है, आपके साथ साझा करते हैं कि हम आपके लिए YouTube पर बहुत जल्द 1 और 2 दिनों में आपका मिसलेनियस प्रैक्टिस कराने आ रहे हैं। बाकी आप यहाँ पर चैप्टर वाइज चीज़ों को अच्छे से कर रहे हो और आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। आज क्लॉक का 5वां क्लास है और ये क्लॉक का अंतिम क्लास होगा। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं घड़ी का 5वां क्लास और ये जो क्लास है पूरा डेडिकेट है आप किससे संबंधित है? खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न, खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न, ये सवाल आप करने वाले हैं। ओके, अभी तक आपको जो भी पढ़ाया गया है उसमें से कोई दिक्कत है क्या? मतलब किसी प्रश्न में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ भी सकते हैं जी। चलिए, हाँ, सब आपका जो कोर्स है 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, चाहे मुझे 4 घंटा ही क्यों ना पढ़ाना पड़े। याद रखना मेरे दोस्त। अब इसके पहले वाली क्लास में अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो हमने कहां तक करा दिया था? 91 तक करा दिया था क्या? आपको होमवर्क भी हमने दिया था, बोलो। आपको हमने होमवर्क भी दिया था, ध्यान से देखना जी। चलो, जैसे ये आपका 92 नंबर का प्रश्न आपने कर लिया था, 92 नंबर प्रश्न कर लिया था। सर वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, मैं टेक्निकल टीम से बात कर लेंगे, अच्छे से कर देंगे। थैंक यू राहुल, थैंक यू। हाँ, इसके बाद आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो? देखो 2-3 टॉपिक है इसके बाद। देखो याद रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो है आपका संख्या श्रृंखला, एक तो आपका है संख्या श्रृंखला, फिर आपका है अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, फिर आपका इसमें तीसरा चैप्टर है आपका कैलेंडर, कैलेंडर। इसके बाद आपका है सदृशता। ये चारों चलेंगे, पहले आपका ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। ये चारों का सीक्वेंस इस प्रकार होगा, चारों इंपॉर्टेंट हैं। ओके जी, स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलो मेरे दोस्त, दिशा और घड़ी पर आधारित इस सवाल को देखो। आप लोग इस सवाल को पहले वाली क्लास में आपने बनाया था, कुछ बच्चे कंफ्यूज थे। इस सवाल को आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर क्या होगा। चलो मेरे दोस्त, क्या बोला है? 9:50 पर यदि मिनट की सुई पूरब दिशा में हो तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? 4 ऑप्शन है आपके, पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व। सवाल को सॉल्व करिएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे बाबू। ओके, चलिए, बाकी आपका पूरा सिलेबस रिवाइज भी करा देंगे, मैराथन लेकर के प्रैक्टिस भी करा देंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हो, सभी लोग आंसर करिए, हम आपके कमेंट्स देख रहे हैं। बहुत बढ़िया खुशबू, बहुत बढ़िया धैर्य, अभिषेक। सबसे पहले जब आपको दिशा और घड़ी का सवाल मिले तो आप 9 बजकर कितना मिनट है? 40 मिनट है। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखो 9 बजकर कितना मिनट है? 40 मिनट है। तो 9 घंटे को रिप्रेजेंट करेगा, 40 किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप कहोगे घंटे वाली सुई 9 पे होगी, मतलब 9 से आगे होगी,
और मिनट वाली सुई 8 पे होगी, मतलब घंटे वाली 9 पे होगी, मतलब आगे होगी, और मिनट वाली सुई चूंकि 8 पे है इसका मतलब पीछे होगी। यही बात है। तो पहले आप एंगल फाइंड आउट करोगे, आपको बताया गया है 9:40 पे आप एंगल फाइंड आउट करो। घंटे में 30 का गुणा करोगे 9 त्रिक 27, 270, 40 का आधा 20, अंतर लोगे। मिनट में 6 का गुणा करोगे 6 चौक 24, 240, देखो 290 हो गया, अंतर 240, कितना डिग्री आ गया? 50 डिग्री। मतलब 9:40 पर 50 डिग्री का कोण बना। अब क्या करोगे? अब आपको पता है डियर, ये देखो आप 4 दिशा बनाओ, हमेशा ऐसे करना। आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। 4 दिशा है, ध्यान से देखना। बोला है मिनट की सुई, ध्यान देना, मिनट की सुई पूर्व दिशा में है। देखो मिनट की सुई, ये मिनट की सुई है, मिनट की सुई किस दिशा में है बाबू? ये देखो पूर्व दिशा में है। तो पूछा है घंटे की सुई किस दिशा में होगी? घंटे की सुई, देखो मिनट से आगे घंटे है ना, आगे जाने के लिए क्लॉकवाइज चलते हैं, आगे जाने के लिए क्लॉकवाइज चलेंगे। मतलब मिनट से आगे जाओगे और कितना डिग्री? 50 डिग्री। मिनट से आगे होगा कौन? घंटे वाली सुई। ये देखो कितना डिग्री आगे होगा? 50 डिग्री। आगे का मतलब क्लॉकवाइज होता है, तो ये हो गई आपकी घंटे की सुई। भैया दक्षिण और पूर्व क्या आपका जाएगा? साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट। आपका चमकता हुआ आंसर क्या जाएगा? बी इज राइट आंसर, साउथ ईस्ट इज राइट आंसर। किसी का गलत होगा तो बताना। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बी इज राइट आंसर। बी फॉर बुआ, बहुत बढ़िया। बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। आपके स्क्रीन पर ये 93 नंबर का प्रश्न, ये आपको होमवर्क के रूप में हमने दिया था। इस सवाल को देखो, आंसर करने का प्रयास करो। क्या लिखा है ध्यान देना। 3:50 पर यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? आंसर करो आप लोग, पेन पेपर लेके बनाने का प्रयास करिएगा। देखो क्या सिचुएशन होगा, दिमाग से काम करिएगा। बहुत बढ़िया। सालनी का आ रहा है साउथ वेस्ट। बिट्टू, आश्रुति, प्रियंका, सालनी गुप्ता, सभी का कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। देखो अब इस सवाल को कैसे करोगे? जैसे 3:50 है तो घंटे की सुई किस पे होगी? 3 पे होगी। मिनट की सुई किस पे होगी? ये मिनट। आप कहोगे घंटे की सुई जो होगी सर वो 3 पे होगी, मतलब 3 से थोड़ा सा आगे, और मिनट की सुई जो होगी वो 10 पे होगी। 10 पे होगी मतलब भैया 3 पीछे होगा, घंटे की सुई पीछे होगी, चूंकि मिनट की सुई 10 पे है। अब की बार क्या होगा? मिनट की सुई आगे होगी। अब की बार क्या होगा कि मिनट की सुई आगे होगी। क्यों? क्योंकि मिनट की सुई 10 पे है और घंटे की सुई 3 पे है। 3 से आगे 10 होता है तो मिनट आगे है। कंप्लीट है। सभी लोग आंसर करिएगा। पहले आप एंगल फाइंड आउट करोगे। ये देखो एंगल, 3 में 30 का गुणा करोगे, 30 तिहाई 90, मिनट का आधा करोगे 50 का आधा 25, अंतर लोगे 50 में कितने का गुणा करोगे? 50 में आप गुणा करोगे 6 का, 5 36 300। अब ये कितना आ जाएगा? आप कहोगे 115, अंतर 300। ये कितना आ जाएगा आपका? 185 डिग्री आ जाएगा। 185 डिग्री आया कि नहीं आया? बोलो। बहुत बढ़िया अभिषेक, डी फॉर दिल्ली वाले आदर्श सर। चलो 185 डिग्री आपका आ गया। अब ध्यान देना, अब हमसे क्या पूछा? 4 दिशा बना लो। ये देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बाबू जल्दबाजी में कोर्स कंप्लीट करेंगे नहीं, एकदम शिद्दत के साथ आपको पढ़ाएंगे। देखो बोला है घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है। घंटे की सुई जो है दक्षिण दिशा में है। ये देखो ये घंटे की सुई, देखो घंटे की जो सुई है वो किस दिशा में है? देखो दक्षिण में है, दक्षिण में है। तो मिनट की सुई क्या होगी? देखो घंटे की सुई आगे है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? मिनट के पे जाने के लिए क्या करोगे? पीछे जाओगे। पीछे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कितना एंटी क्लॉक? 185 डिग्री। देखो ये 180 होगा और ये 185 होगा, ये दिशा आएगा।
ये देखो 185 डिग्री, 185 डिग्री। ये होगा कि नहीं? ये देखो नॉर्थ, ये वेस्ट, क्या जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। दक्षिण उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन सा ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है क्या? उत्तर पूर्व। देखो घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है। अच्छा नहीं, एक मिनट आगे जाना पड़ेगा बाबू। देखो घंटे की सुई पीछे होगी और मिनट पे जाने के लिए आगे जाओगे। यहां थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैं, थोड़ा ध्यान देना। थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया, ये देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया बाबू। ये देखो नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। बोला घंटे की सुई दक्षिण दिशा में। देखो घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है, घंटे की सुई पीछे होगी, मिनट की सुई आगे होगी। कितना आगे होगी? 185 डिग्री। आगे जाने के लिए कैसे जाओगे? क्लॉकवाइज जाओगे, क्लॉकवाइज जाओगे, क्लॉकवाइज। तो यहां से 185 डिग्री, ये देखो 185 डिग्री, 180 हो जाएगा। ये नॉर्थ और ईस्ट क्या जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कौन सा ऑप्शन होगा? ये देखो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। सभी का, जितने लोगों का डी फॉर दिल्ली आया सभी का सही है, सब लोग सही है। डी फॉर दिल्ली होगा, नॉर्थ ईस्ट सभी का सही है। पूजा कंप्लीट है, नॉर्थ ईस्ट। आश्रुति कंप्लीट है। देखो मिनट पे जाने के लिए आगे जाओगे, आगे जाने का मतलब क्लॉकवाइज, पीछे जाने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को दिक्कत हो तो बताओ। आपके स्क्रीन पर दिशा और मतलब घड़ी और दिशा का अंतिम सवाल है। इसके बाद हम लोग खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे, सिद्धांत। इस सवाल को देखो क्या बोला है। जैसे बोला है 94 नंबर का, 4:40 पर यदि मिनट की सुई उत्तर दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? इस सवाल का जवाब दीजिए। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए इस सवाल का जवाब दीजिएगा। चलिए नीतीश मिश्रा स्वागत है डियर। इस सवाल का आंसर करो, क्या होगा? देखो 4:40, तो इसका कितने डिग्री का कोण बनेगा 4:40 पर? सब लोग कमेंट करो 4:40 पर। आप क्या बोलोगे? आपने ट्रिक पढ़ा है। देखो जब अनुपात 1:10 हो तो कितना क्या होता है? मिनट में 2.5 का गुणा कर देना, अर्थात 40 मिनट में जितना मिनट होगा उसमें 2.5 का गुणा कर देना। बोलो जब अनुपात 1:10 हो तो देखो 1:10 है तो मिनट में 2.5 का गुणा मतलब 100 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 100 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान से समझना। जैसे 4:40 पे कितने डिग्री कोण बना? 100 डिग्री। जब अनुपात 1:10 हो, ओके, तो क्या करोगे डियर? जब अनुपात 1:10 होगा तो मिनट में 2.5 का गुणा कर देना, एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे 4:40 है, 4 1 4 4 दहन 40, 1:10 हुआ, 40 में 2.5 का गुणा 2.5 का, 40 दूना 80 और 40 का आधा 20, 80 20 100 डिग्री। बिना पेन उठाए कर दिया। पेन उठाने वाला तरीका देख लिए। 4 में 30 का गुणा, 4 3 12 120, 40 का आधा 20। अंतर 40 में 6 का गुणा, 4 6 24, 240। ये देखो 140 अंतर 240 कितना डिग्री आ गया? 100 डिग्री। मतलब 4:40 पर 100 डिग्री का कोण बनेगा। बंटी बाबू कंप्लीट है? हाँ, नीतीश मिश्रा का है सर मैराथन से पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। हाँ देखो पहले हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने दो, फिर हम आपके रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले मतलब 1 वीक पहले मतलब 5 से 6 जनवरी के आसपास हम आपको एक मैराथन वीडियो देंगे लगभग 12 घंटा। उसमें पूरा रिवाइज करा देंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। लगभग 400 प्रश्न लेके आएंगे, 12 घंटे में कवर करा के चले जाएंगे। तो वो क्लास उन बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी जो पूरा पढ़े होंगे। मतलब वो सेलेक्टिव प्रश्न वाला क्लास होगा। रीजनिंग की चिंता छोड़ो बाबू पहले। चलो अब देखो 4:40 पे क्या होगा? 4 घंटे को 40 मिनट को मतलब घंटे वाली सुई 4 पे होगी और मिनट वाली सुई किस पे होगी? 8 पे होगी। मतलब 8 आगे होगा और 4 पीछे होगा। पीछे मतलब मिनट, घंटे वाली सुई पीछे होगी और मिनट वाली सुई क्या होगी? आगे होगी। ये बात आप समझ गए?
चलो, ये तो आपको समझाने के लिए था। आपको 4 दिशा है, देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये देखो वेस्ट। आप लोग आंसर करिएगा। क्या बोला है? यदि मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, मिनट की सुई आपकी देखो मिनट की सुई की दिशा में है, देखो उत्तर। यहां पे कौन है? मिनट की सुई। मिनट की सुई किस दिशा में? देखो उत्तर दिशा में है। पूछा घंटे की सुई किधर होगी? अब घंटे पे जाने के लिए पीछे जाओगे, कितना पीछे जाओगे? 100 डिग्री। तो 90 ये पीछे जाओगे, ये देखो यहां पर 100 डिग्री हो जाएगा। पीछे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, पीछे का मतलब होता है एंटी क्लॉक वाइज, आगे का मतलब क्लॉकवाइज। ये 100 डिग्री पीछे जाओगे तो क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम, ए फॉर इलाहाबाद। किसी सिंगल बच्चे का गलत हो तो बताओ। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आपको एक नई हेडिंग डलवा रहे हैं। आज जो हम पढ़ने वाले थे, आप लोग डालिएगा खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न, खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न, खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न। इसमें लिखेगा आप लोग, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। नैन्सी मिश्रा 100 डिग्री कैसे कर रहे हैं? 100 डिग्री तुमको पता, देखो ये 90 डिग्री होगा और ये 5, ये देखो 90 और ये 5, 90 और ये लगभग 10, कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। नैन्सी, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन तीनों प्रकार को तुम ध्यान से देखना। चलो, टाइप 1 हम पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट, फिर हम पढ़ेंगे टाइप 2 पढ़ेंगे। ध्यान देना, खराब घड़ी में 3 प्रकार के प्रश्न। फिर हम पढ़ेंगे टाइप 3। अब हम जो पढ़ने चल रहे हैं, खराब घड़ी हेडिंग है, इसमें हम टाइप 1 पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे डियर? टाइप 1। टाइप 1 के प्रश्न कैसे होंगे पहचानना, उनको करने का तरीका बताऊंगा। एकदम आपको शॉर्टकट माध्यम से आगे बढ़ेंगे। सब लोग ध्यान देना। जी ध्यान देना। चलिए अब ध्यान देना, आप लोग लिखना इसमें 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 घड़ी के तेज अथवा मंद पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान देना, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? इसमें घड़ी के तेज अथवा मंद पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो सब रिवीजन हो जाएगा, अभी पढ़ लो। बता रहा हूं, अभी सब पता चल जाएगा। कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी घड़ी खराब है कौन सी नहीं? नोट एक जानकारी लिख लीजिएगा आप लोग। पहले इस नोट के बारे में लिखेगा, मिनट की सुई घंटे वाली सुई को, देखो मिनट की सुई घंटे वाली सुई को एक निश्चित समय में पार
पार करती है। ध्यान देना, मिनट की सुई घंटे की सुई को एक निश्चित समय में पार करती है। वह निश्चित समय क्या है? ध्यान देना, वह निश्चित समय 65 सही 5/11 मिनट है। मिनट की सुई घंटे की सुई को एक निश्चित समय में पार करती है। वह निश्चित समय क्या है? 65 सही 5/11। ओके बाबू, सब सर बताइए कि क्या आइडिया बताइए कि सिलेबस कैसे रिवीजन होगा। जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते चलिए। आपको पीडीएफ दे रहा हूं, पीडीएफ से भी आप देख के रिवाइज कीजिए। बाकी आपके रिवीजन के लिए मैं क्लासेस खुद लेके आऊंगा। 31 दिसंबर तक आप जैसे पढ़ाया जा रहा पढ़ लो। ओके, फिर मैं रिवीजन कराने में खुद लेके आऊंगा ना। मैं मिसलेनियस आपको 2-4 टेस्ट पेपर दे दूंगा। यूट्यूब पे मैं खुद प्रैक्टिस कराने के लिए आपके लिए आ रहा हूं। प्रतिमा, चलिए, मिनट की सुई घंटे वाली सुई को एक निश्चित समय में पार करती है। वह निश्चित समय क्या है? 65 सही 5/11। आगे, यदि घड़ी इस निश्चित समय से पहले व बाद, यदि घड़ी इस निश्चित समय से पहले व बाद घंटे वाली सुई को पार करती है तो घड़ी खराब होती है। मतलब घड़ी क्या होती है? खराब होती है। घड़ी में एरर कब होगा याद रखना। अभी एग्जाम डेट पे तुम लोग चर्चा कर रहे हो जी, याद रखना, मिनट की सुई घंटे वाली सुई को एक निश्चित समय में पार करती है। वह निश्चित समय क्या है? कितने मिनट में पार करती है? मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 सही 5/11 मिनट। यदि घड़ी इस निश्चित समय से पहले व बाद में घंटे वाली सुई को पार करती है तो घड़ी खराब होती है। ओके, याद रखना। अगला नियम लिखिएगा, नोट टू। अभी सब समझा रहा हूं आपको, अभी ध्यान से देखिएगा। आप लोग पहले पढ़ते चलिए। आप लोग कमेंट तो आपस में मत करिए ना, तो अभी मैं प्राइवेट कमेंट कर दूंगा। अगला लिखिएगा, यदि घड़ी में मिनट वाली सुई, यदि घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 सही 5/11 मिनट से पहले पार करती है तो घड़ी तेज होगी। क्या होगी? तेज होगी। मतलब घड़ी क्या होगी? फास्ट होगी। याद रखना, अगर उदाहरण समझिएगा, उदाहरण, अगर आपकी जो घड़ी है, आइडियल टाइम क्या है कि मिनट वाली जो सुई है घंटे वाली सुई को कब पार करेगी? 65 सही 5/11 मिनट में पार किया
तो घड़ी आपकी सही है। लेकिन अगर यही मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई को 63 मिनट में पार कर दिया, या 64 मिनट में पार कर दिया, या 50 मिनट में पार कर दिया, तो ये तीनों कंडीशन क्या हो जाएगी? चूंकि पहले पार कर दे रहा है तो घड़ी आपकी तेज हो जाएगी, मतलब फास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। इतना बात समझ गए? अभी आप 65 सही 5/11 को समझते चलिए, और क्यों, कैसे 65 सही 5/11 आता है ये भी बताऊंगा। अगला नोट 3 लिखेगा। नोट 3 यदि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 सही 5/11 मिनट के बाद पार करती है तो घड़ी धीमी होगी। तो घड़ी क्या होगी? धीमी होगी। जी ईशु, ध्यान समझना, भी सब समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना बच्चे। मैंने क्या बोला? अगर घड़ी आपका 65 सही 5/11 मिनट में घंटे वाली सुई को पार किया तो घड़ी आपकी सही होगी। ओके, ध्यान समझना। लेकिन यही घड़ी भैया ये 77 मिनट में पार कर रही है। पार करना था 65 सही 5/11, लेकिन ज्यादा टाइम ले लिया, 77 मिनट ले लिया, तो घड़ी क्या होगी? धीमी होगी। 65 सही 5/11 से पहले पार कर दिया तो तेज होगी। जैसे यही टाइम ले लिया, 75 मिनट ले लिया पार करने में, तो भी क्या हो जाएगी? आपका धीमी हो जाएगी। अब ये 65 सही 5/11 कैसे आया? ध्यान समझना। मैंने आपको क्या बताया कि हम खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न को देख रहे हैं। इसमें टाइप 1 को डिस्कस कर रहे हैं। टाइप 1 में हमने क्या बताया? इसमें घड़ी के तेज अथवा मंद पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, ध्यान देना। इसमें नोट लिखवाया, मिनट की सुई घंटे वाली सुई को एक निश्चित समय में पार करती है। वह निश्चित समय क्या है? 65 सही 5/11। बाबू ध्यान से देखना, तुम लोग सब लोग ध्यान से देखिएगा, चिंता मुक्त हो जाओ, पूरा समझ में आएगा। जैसे अभी आपकी ये घड़ी है, ध्यान से देखना, घड़ी है ना, यहां पे 12 है, यहां पे 6 है, यहां पे 3 है, यहां पे 9 है। ये देखो 1, ये 2, ये देखो 4, ये देखो 5, ये देखो 7, ये देखो 8, ये देखो 10, ये देखो 11, है ना घड़ी। अब ध्यान देना, जाके चेक भी कर सकते हो। अभी घंटे और मिनट की सुई किस पे है? 12 पे है जी राहुल बाबू, ध्यान देना, अभी बहुत अच्छा प्रश्न आने वाला है। अब घंटे और मिनट की सुई 1 पे है। अब अगली बार ये कब होगी? आपको पता है कि 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। अर्थात अब जो बनेगा कब बनेगा? 1 से 2 बजे के बीच बनेगा। 1 से 2 बजे के बीच, मतलब 1 से 2 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? आप कहोगे 1 में 60/11 का गुणा कर दो, क्या आता है? 5 सही 5/11, मतलब 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पे फिर दोनों एक साथ होंगी। अगली बार कब साथ होंगी? ध्यान देना, ये देखो अगली बार कब साथ होंगी, ये देखो यहां पर साथ होंगी। तो आप क्या बोलोगे कि यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लगा, कितना लगा? 65 सही 5/11, मतलब 1 घंटा ये और 5 सही 5/11 ये, कितना बन गया? 65 सही 5/11। मतलब एक बार 12 बजे मिला, अगली बार कब मिला? 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पे मिला।
जी, खराब घड़ी संबंधित प्रश्न आते हैं। फिर ध्यान देना, अगली बार कब मिलेगा, जैसे 2 से 3 बजे के बीच कब मिलेगा, तो आप कहोगे 2 में 60/11 का गुणा, मतलब 120/11, मतलब 10 सही 10/11, संपाती वाला कंडीशन। तो 2 से 3 बजे के बीच कब मिलेगा, 2:10 सही 10/11, मतलब यहां पर मिलेगा। अगली बार यहां पर मिलेगा। फिर अगली बार कहां मिलेगा, अब आपका दिमाग खुल रहा है, यहां पर मिलेगा। तो मेरे दोस्त, ये जो टाइम आ रहा है ना घड़ी के मिलने का, वो कितना आ रहा है, 65 सही 5/11। यह एक निश्चित समय है। अगर इस पर मिलेगा, मिलने का मतलब एक दूसरे के ऊपर होना। घड़ी को चलाओगे तो घंटे और मिनट की सुई अगर एक बार 12 बजे मिल गया तो अगली बार कब मिलेगा, 12 बजे के बाद, मतलब 1 घंटा 5 सही 5/11 मिनट, टोटल कितना हो गया, 65 सही 5/11 मिनट। फिर अगली बार देखो यहां पर मिलेगा, ये देखो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। फिर अगली बार यहां मिलेगा ऐसे। तो ये जो टाइम होगा इनके बीच में, जो गैप होगा, कितना होगा, हमेशा हर जगह 65 सही 5/11। इसीलिए हमने आपको लिखवाया, मिनट की सुई घंटे वाली सुई को एक निश्चित समय में पार करती है। वह निश्चित समय क्या है, 65 सही 5/11। यदि घड़ी इस निश्चित समय से पहले व बाद में घंटे वाली सुई को पार करती है तो घड़ी क्या होगी, खराब होगी। फिर हमने आपको बताया, यदि घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 सही 5/11 मिनट से पहले पार करती है तो घड़ी तेज होगी। पहले पार कर दिया मतलब 63 मिनट में पार कर दिया, या 64 मिनट में पार कर दिया, या 50 मिनट में पार कर दिया, तो घड़ी हमारी क्या होगी, तेज होगी। कंप्लीट है। आ जाओ अगला। अगर इसके बाद करती मतलब 65 सही 5/11 के बाद करती हो तो घड़ी क्या होगी, धीमे होगी। तेज और धीम समझ जाओगे ना। अब आपका ये एक सवाल है, इस सवाल को देखिएगा, आपके स्क्रीन पर ये सवाल है। इस सवाल को कैसे करोगे, ध्यान से देखना। इसके लिए एक सूत्र होता है, खुशबू ध्यान देना, सवाल देखिएगा, सवाल कैसे करना होगा। खराब घड़ी कैसे महसूस करोगे, लिखा है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार करती है। ध्यान देना, इसको पार कब करना था, पार इसको करना था 65 सही 5/11 मिनट पर। लेकिन ये भैया क्या कर रही है, ये 70 मिनट में पार कर रही है। प्रियंका ध्यान देना, बंटी, बच्ची क्या नहीं समझ में आया, मतलब एक घड़ी है, घड़ी में जो मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई को पार करेगी। वो पार करने का एक निश्चित टाइम है। वह निश्चित टाइम क्या है, 65 सही 5/11 है। उससे पहले पार कर दिया तो तेज होगा, उससे बाद कर दिया तो धीमा होगा। यही बातें बताया है हमने। जैसे सवाल देखिएगा, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार करती है तब घड़ी एक दिन में कितना धीमे अथवा तेज होगी। धीम होगी या तेज होगी ये तुम्हें बताना है, बताओ क्या होगा। अब देखो भैया 70 मिनट में पार करती है मतलब ज्यादा टाइम लेती है। करना चाहिए था 65 से 5/11, इस पे करती तो घड़ी सही होती, लेकिन इस पे नहीं किया, इसका मतलब घड़ी खराब है। 65 से ज्यादा टाइम लिया, इसका मतलब घड़ी क्या होगा, धीमी होगा। घड़ी क्या होगा, धीमा होगा। घड़ी हमारा क्या होगा, धीमा होगा। तो तेज वाले जो ऑप्शन है काट दो, जो तेज वाले ऑप्शन है काट दो। देखो तेज से 2 ऑप्शन था, 2 ऑप्शन कट गए, मतलब ए और डी कभी हो ही नहीं सकता। इतना समझ पाए आप लोग, पहले बताओ। अभी ये समझ पाए घड़ी धीमी है। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, एक सूत्र है, उस सूत्र को तुम देखो। इस 70 मिनट से आपने क्या समझा कि भैया जो घड़ी है वो क्या है, धीमी है, अर्थात घड़ी आपकी क्या है, स्लो है। क्या है, आपकी घड़ी स्लो है। ओके, इतना समझ गए। एक सूत्र लिखिएगा आप लोग, ये सूत्र है, क्या है, समय, समय बराबर क्या है, समय बराबर
65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय, दिया गया समय अपान 65, देखो समय बराबर 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय अपान फिर दिया गया समय, दिया गया समय इंटू कुल समय, कुल समय। ये एक फार्मूला, इससे इस टाइप का संबंधित प्रश्न आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। एक सवाल समझ लो, ध्यान से देखना क्या बोला है। समय बराबर 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय अपान दिया गया समय इंटू कुल समय। अब ध्यान देना, तो हमसे क्या पूछा है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीम अथवा तेज हो जाएगी। मतलब हमको यह समय निकालना है, एक दिन में घड़ी कितना तेज अथवा धीम हो जाएगी, हमको ये टाइम निकालना है। तो क्या जाएगा, समय बराबर, समय बराबर, ध्यान से देखना, 65 सही 5/11 दिया गया समय कितना है 70 मिनट माइनस 70 अपान फिर दिया गया समय कितना, देखो 70। अब कुल समय कितना है, तब घड़ी एक दिन में, एक दिन दे दिया ना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप कहोगे 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे, 24, तो दिया कुल समय कितना हो जाएगा 24 घंटे। मतलब एक दिन में कितना धीम तेज हो जाएगी, बोलो, समझ पाए। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग, इसी को कैलकुलेट करना है, समझ में आया। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब देखो हमने आपको क्या बताया, दोबारा बता देता हूं, आप कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। पहले तो आप सूत्र लिख लिए, आप छोटा सा फार्मूला लिखे, आपने सूत्र लिखा। सूत्र क्या है, ध्यान देना, आप लोग सॉल्व करो उसको। सूत्र क्या है, समय, समय बराबर है आपका 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय, दिया गया समय अपान दिया गया समय, दिया गया समय इंटू कुल समय, इंटू कुल समय। ये एक फार्मूला है, ये क्या है आपका, एक फार्मूला था, ये आपका एक फार्मूला था। इस फार्मूले में आप रख दो, सब लोग सॉल्व करो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप सब कर रहे हो। देखो समय, हमें यही समय ज्ञात करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप एक सवाल को करें, अच्छे समझ जाएं। क्या है, 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय, देखो 70 मिनट, 70 फिर दिया गया समय क्या 70, कुल समय क्या, देखो एक दिन में, एक दिन मतलब 24 घंटे इंटू 24। इसको सरल करोगे आप लोग, देखो क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हो। देखो 65 में से 70 घटाओगे तो कितना आएगा, -5 प्लस 5/11 अपान 70 इंटू क्या है 24। ओके, अब ध्यान देना, अब इसको क्या लिख दोगे, 11 × 5 = 55, 55 में से 5 जाएगा तो क्या लिख दोगे, देखो -50/11, ठीक है। ये देखो, ये आपका 24 ऊपर रहेगा, 70 आपका नीचे आ जाएगा, यही होगा। अब देखो आप करोगे, देखो 0 से 0 काट दोगे, 24 पंचे क्या आ जाएगा 120 और 11 में 7 का गुणा, 11 7 77, ये आ गया। माइनस चिन्ह क्या दर्शाएगा, माइनस का मतलब है धीमा, माइनस का मतलब धीमा, क्या जाएगा 120/77 घंटे। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक दिन में घड़ी कितना तेज अथवा धीम हो जाएगी, तो 120/77 घंटे धीमी हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी फॉर बॉय इज राइट आंसर। क्या जाएगा, बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। बच्चे बच्चे का कंप्लीट है। माइनस चिन्ह क्या दर्शाएगा, बोलो, माइनस चिन्ह दर्शाएगा आपका धीमा है, प्लस चिन्ह दर्शाएगा कि तेज है। ये फार्मूला आपको पता है, तो 96 नंबर सवाल को आप लोग सॉल्व करो। चलो
अब इस 96 नंबर सवाल को आपको करना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 26/11 घंटे तेज, 12/11 घंटे धीमा, 13/11 घंटे धीमा और 16/11 घंटे। इस सवाल को आप लोग सॉल्व करो। चलो मेरे शेरों शेरनियों, इस सवाल को देखो। टाइप 1 का सवाल है और इस सवाल को बनाओ। घबराना नहीं है, अच्छे लेवल का सवाल, एकदम धीरे धीरे बताए हैं। अगर आपने उस बात को फॉलो किया होगा तो कर ले जाओगे। देखो, एक घड़ी, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती, देखो इसको पार कब करना था, अब आपको पता है इसको पार करना था 65 सही 5/11। इस पे पार करती तो घड़ी सही होता, लेकिन इससे पहले पार कर दिया। 65 मिनट 5 सही 11 मिनट में पार करना था, उससे पहले पार कर दिया, मतलब घड़ी क्या है, तेज है। घड़ी क्या है, तेज है। ये बात आप समझ गए। घड़ी क्या है, तेज है, तो तेज वाला ऑप्शन होगा। तो जो ऑप्शन धीमा है वो 2 ऑप्शन कट कर दो। ऐसे यही तरीका एग्जाम में फॉलो करिएगा। ये देखो 2 ऑप्शन कट गए, या तो ए होगा या तो क्या होगा, डी होगा। बोलो, बहुत बढ़िया प्रतिमा। अब देखो, अब आपको एक सूत्र बताया, ये देखो सूत्र बताया, रटना नहीं है। सूत्र आपको क्या बताया, समय, मतलब तब घड़ी 26 घंटे में कितना तेज अथवा मतलब धीमी अथवा तेज होगी, मतलब इस 26 घंटे में कितना तेज अथवा धीमा होगी, ये समय पूछा है। समय बराबर क्या हो जाएगा, 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय, दिया गया समय अपान, फिर देखो यहां लिखिएगा दिया गया समय। 2-3 बार सूत्र लिखोगे याद हो जाएगा। यहां पर कुल समय, यहां पर लिखना कुल समय। अब ये आपका सूत्र था, ये आपका सभी बच्चों का सूत्र तैयार है, पहले बताओ। ये आपका सूत्र था, कंप्लीट है। चलो अब इसी में आप रख के कैलकुलेट कर लो। ये हमें समय बताना है कि कितने समय में ये तेज अथवा धीम हो जाएगी। देखो टाइम क्या है, देखो 65 सही 5/11, दिया गया समय कितना 60 मिनट, माइनस 60 मिनट, फिर अपान कितना हो जाएगा 60 मिनट, कितने घंटे में, 26 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज हो जाएगी, तो 26 घंटे। यहां टोटल टाइम हो गया 26 घंटा। कैलकुलेट करो एक बार आप लोग। अब देखो बाबू, आपको पता है 65 सही 5/11 में से 60 घटाओगे क्या आ जाएगा, 5 सही 5/11 अपान 60। यहां पर कितना है, देखो 26 है। अब तुमको पता है अगर इसको सॉल्व करोगे, देखो 65 सही 5/11 क्या लिखो, 11 × 5 = 55 और 5 60, इसको लिख दोगे 60/11 और इसको करोगे तो क्या जाएगा 1/60, इसको ऊपर ले जाओगे तो 1/60, ये देखो 26। देखो 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या जाएगा 26/11, 26/11 आपका आ गया, तो ये क्या हो जाएगा घंटे। चूंकि प्लस में आया है तो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, मतलब 26/11 घंटे क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए फॉर इलाहाबाद। ये इक्वेशन तो सॉल्व कर लेते हो आप लोग, एकदम बेसिक तरीके से आपको बता दिया गया है। सभी का कंप्लीट है, बच्चे बच्चे का पहले ये बता दो आप लोग। आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर ये 97 नंबर का प्रश्न है। इस सवाल को आप लोग ही सॉल्व करेंगे। पहले ये कमेंट करके बताओ, ये घड़ी तेज है या धीम। खराब घड़ी कैसे होगी, अगर 65 सही 5/11 से ज्यादा समय लेगी तो धीमा, कम समय लेगी तो तेज। अगर एग्जैक्ट समय लेगी इसका मतलब घड़ी सही है। बहुत बढ़िया, प्रियंका क्लियर है बच्चे। विवेक, इस सवाल का जवाब दो। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 75 मिनट में पार कर लेती है, भैया इसको पार करना कब था, 65 सही 5/11 में, लेकिन पार कब कर रही है 75 मिनट में, ज्यादा समय ले रही। इसका मतलब घड़ी क्या है, धीमी है, अर्थात घड़ी क्या है हमारा, स्लो है। घड़ी हमारी क्या है, स्लो है। तो स्लो होगा एक तो तेज वाले हमारे जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे तेज वाले ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब
हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, ना तो डी ऑप्शन होगा। ए और डी आप तुरंत काट दोगे। एग्जाम का तरीका देखिएगा, आंसर करो आप लोग, बोलो। अब इसमें सूत्र आपको बताया हूं, जब भी आपका ऐसा प्रश्न हो आप सूत्र लिखिएगा। सूत्र आपको बताया हूं, समय बराबर 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय अपॉन दिया गया समय इनटू कुल समय। ये आपका एक फार्मूला है टाइप 1 के सवाल को सॉल्व करने का। फार्मूला तैयार है, पहले बताओ। अब इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास करो, सब लोग। बहुत बढ़िया बिट्टू, बहुत बढ़िया जी। सूत्र का मतलब फार्मूला। अब देखो, हमसे पूछा है तब घड़ी 80 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज हो जाएगी, मतलब 80 घंटे में कितना धीमी और तेज हो जाएगी, वो हमें समय बताना, मतलब कितना, वो समय फाइंड आउट करना है। ये देखो, तो आपका क्या है, 65 सही 5/11। दिया गया समय कितना है, देखो 75 मिनट माइनस 75, फिर दिया गया समय कितना 75, और कुल समय तब घड़ी 80 घंटे में कितना तेज हो जाएगी, मतलब कुल समय कितना है 80। इसको सॉल्व कर लो, बोलो। कर लिए? तो आप इसको सॉल्व किए तो क्या आया, 112/11 घंटे क्या हो जाएगी, धीम हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आप सब ने इसको सॉल्व किया होगा, सभी का कंप्लीट है। चलिए, इस चीज को आपने कर लिया अच्छे से। अब देखो, इसको अगर करते भी तो आपका क्या आता, ध्यान देना। 75 में से 65 निकालते, देखो क्या आता, -10, और ये देखो +5/11 बटे 75 गुणे 80। इसको आपने जब सॉल्व किया होगा तो क्या आया फाइनली 112/11। तो आपका बी ऑप्शन आ गया। बहुत बढ़िया। इस सवाल को देखिएगा, अगला सवाल है, इस सवाल को देखो और आंसर करो। अगला हो जाएगा। चलिए, इस सवाल को देखिएगा, आंसर करिएगा। इस सवाल को देखिएगा, अगला सवाल। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को कुछ मिनट में पार कर लेती है। अब देखो, यहां पर ट्विस्ट दे दिया, कितने मिनट में पार करती नहीं पता, लेकिन लिख दिया है कुछ मिनट में पार करती है, कुछ मिनट में पार करती। मान लो वो मिनट क्या होगा, m मिनट में पार करती है। कितने मिनट में पार करती मुझे नहीं पता, यही ज्ञात करना है। तथा यदि घड़ी 77 घंटे में 5 मिनट धीमी हो जाती है, कुल टाइम कितना है, देखो कुल टाइम, जो कुल समय है आपका, समझिएगा सवाल को, कुल समय 77 तथा घड़ी 77 घंटे में 5 मिनट धीमा हो जाती है। क्या हो जाती, 5 मिनट धीमा हो जाती है। तो घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को कितने मिनट में पार करती रही है, यह बताना है। 4 ऑप्शन हैं, 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट, 75 मिनट। वही सूत्र लगेगा, बस सवाल पहचानना आना चाहिए आपको। हाई लेवल के सवाल आप पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत बढ़िया धैर्य, सभी लोग आंसर करिए। देखो, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को कुछ मिनट में पार कर लेती है, माना वह मिनट कितने मिनट में पार करती है, m मिनट में पार करती है। देखो समय, ये मतलब कितने मिनट में धीमा था तेज हो जाती है, वो समय हो गया। समय बराबर क्या है, 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय, ध्यान देना, दिया गया समय अपान दिया गया समय इनटू क्या है, कुल समय, कुल समय। ये फार्मूला था, बोलो, ये फार्मूला था।
लेकिन बाबू अब की बार क्या है, जो दिया गया समय है ये तो दिया ही नहीं गया है, इसके बारे में बता दिया कि कुछ मिनट में पार कर लेती है। हाँ, m के स्थान पे x मान लो, y मान लो, z मान लो, प्रियंका मान लो, कटरीना मान लो, कुछ भी मान लो, तो वो समय क्या है, कितना, 5 मिनट धीमी हो जाती है। धीमा का मतलब माइनस, ये देखो समय क्या है, 5 मिनट धीमा हो जाती है। कंप्लीट। 65 सही 5/11। ओके, माइनस दिया गया समय क्या है, m, दिया गया समय क्या है, m, फिर यहां पर क्या है, जो दिया गया समय मान लेते हैं m है, और कुल समय कितना है, कुल समय 77, कुल समय कितना है 77। हाँ, कुछ भी मान सकते हैं। अब इस सवाल को देखिएगा, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, कर लो, ये -5 है, m का गुणा क्या जाएगा, -5m। ये देखो 65 सही 5/11 गुणे 77। ओके, अब ध्यान देना, अब इसको और सॉल्व करोगे आप, ये -5m, ये 77 गुणे में अपान में आ जाएगा, देखो 77। अब इसको क्या लिख दोगे, बराबर, ये देखो बराबर क्या जाएगा, 65 सही 5/11। इसको और सरल कर सकते थे तुम, बोलो सरल कर लेते, कर लो। अब इसको क्या लिख दोगे तुम, ध्यान देना, ये 65 था 5/11, 65 सही 5/11 को क्या लिख सकते हो, तुमको पता है, देखो 5 6 5 11 का 1 और 6 1 7, इसको लिख सकते हो 720/11। क्या लिख सकते हो, 65 सही 5/11 क्या लिख सकते हो, 720/11 लिख दिया। अब ध्यान देना, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसको काट भी सकते हो आप, बोलो, देखो अब ऐसे काटो, ये देखो ये बराबर ना 11 7 77, 7 काट दिया, तो अब 7 से 72 को इसको काटोगे कितना आ जाएगा, ये देखो यार डिस्टर्ब कर दिया है बाहर, 7m बराबर कितना जाएगा, 1 मिनट, 1 मिनट बाहर हल्ला कर रहे हैं, थोड़ा देख के आते हैं। हेलो, क्या हल्ला मचा रखा भाई, हेलो क्या हल्ला मचा रखा है, डिस्टर्ब कर रहे हो चलती हुई क्लास में। हाँ चलिए, इसको ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से देखना। अब इसको आप करोगे, थोड़ा बाहर हल्ला हो रहा था, 65 सही 5/11 माइनस m, यहां पर m था तो कर दिया आपने। अब इसको ध्यान से देखोगे आप तो ये यहां पर अपान में आ जाएगा, देखो -5n अपान, ये देखो 77, इसको आपने क्या लिख दिया, देखो 65 सही 5/11 माइनस m, ये लिख दिया। अब ध्यान देना, अब इसको आप सरल करोगे तो क्या आ गया आपका, बोलो बोलो, अरे हैं स्टाफ के लोग हैं, 70 मिनट आ रहा है, देखो अब इसको काटोगे आप, कर लो, देखो -5m अपान 77, अब इसको करो, इसको लिख सकते हो 720/11 माइनस m। ओके, चलो तो इसको काट सकते हो आप, जब इसको काटा तो क्या आया, हाँ अब 1 मिनट, अब देखो इसको ना यहां पर आप करोगे, ये देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 720 और ये m का गुणा करोगे -11m/11, ये हो जाएगा। अब देखो इसको काटो, 11 से काटो, 11 7 77, यहां पे इसको कैलकुलेट करो
क्या आ जाएगा -5n/7। यहां पे आ जाएगा 720 - 11m। ओके, अब ध्यान देना, ये इधर जाएगा माइनस, तो अब गुणा कर लो। यहां पे सरल करने का, अगली लाइन में करें क्या? हाँ जी, ध्यान देना। अब इसको सरल करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो बोलो, इसको सरल करोगे तो कितना आ जाएगा? 70 मिनट। m बराबर क्या जाएगा आपका? 70 मिनट आ जाएगा। क्या जाएगा? m बराबर 70 मिनट। जी, m बराबर क्या आ गया? 70 मिनट आ जाएगा। चलो, यहां पर स्पेस नहीं था। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखिएगा, 99 नंबर का, उसी टाइप का सवाल है जी। बहुत बढ़िया। हाँ चांदनी, इस सवाल को देखिएगा, m बराबर क्या जाएगा? 70 मिनट। लिखा है यदि कोई घड़ी किसी निश्चित समय में 2 घंटे तेज हो जाती है तथा मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तो निश्चित समय क्या होगा? इस सवाल को देखिएगा। बाबू, इसको आप जाके घर पे अच्छे से सॉल्व करिएगा। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा बताएंगे, एक एक चीजें आपको। यदि कोई घड़ी किसी निश्चित समय में 2 घंटा तेज हो जाती है तथा मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तो निश्चित समय क्या होगा? वही टाइप का सवाल है। देखो, आपका जो सूत्र था समय बराबर, ध्यान देना, समय बराबर क्या है? 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय, दिया गया समय अपान दिया गया समय, दिया गया समय इंटू कुल समय, इंटू कुल समय। ये फार्मूला है आपका। बोलो, ये फार्मूला है। अरे बंटी बाबू, इसको सॉल्व करिएगा पेन पेपर लेकर के, क्या कैलकुलेट करना है। चलो, इस सवाल को देखिए आप, उसी टाइप का सवाल है बंटी, ध्यान देना। बहुत बढ़िया, पूजा का आंसर आ चुका है 22 घंटे। बहुत बढ़िया, 22 आवर। देखो क्या बोला है? 2 घंटे तेज हो जाती है। ये जो समय है कितना आ गया? देखो 2 घंटे। ठीक है, दिया गया समय क्या है? 60 मिनट। ये दिया गया समय क्या है? 60 मिनट। तो कितने घंटे में, कुल समय अब की बार पूछा है। अब की बार हमसे क्या पूछ लिया? कुल समय। तो निश्चित समय क्या होगा? मतलब वो कुल समय कितने समय में पार करेगी। देखो 65 सही 5/11 माइनस कितने समय में? 60 मिनट में पार कर लेती, माइनस 60 अपान 60, और ये कुल समय, यही मतलब कुल समय को टी मान लेते हैं। चलो अब इसको कर लो, इसको करोगे, देखो 60 दूना 120, 120 बराबर 65 सही 5/11 में से 60 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 5 सही 5/11 गुड़े टी। ओके, तो देखो, ये देखो, यहां इसको सॉल्व करो, यहां पर आगे क्या जाएगा? 120, 11 पचे 55, 60/11 गुड़े टी। अब तुमको पता है 60 से 120 को काटो, क्या जाएगा? 2, 11 दूना 22, टी बराबर क्या जाएगा? 22 आ जाएगा, 22 घंटे। टी बराबर क्या जाएगा? 22 घंटे। आपका ए फॉर क्या जाएगा? इलाहाबाद। क्या जाएगा? ए फॉर इलाहाबाद। बोलो नैन्सी, बोलो। चलो अब आगे ध्यान देना, इस सवाल को, 100 नंबर का सवाल, आपका हर टाइप का सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अरे सिंपल है भाई। अच्छा 98 को सॉल्व कर दें क्या? अरे भैया 98 को सॉल्व कर लो, यही 98 ये ना। चलो क्या है, देखो नया पेज पे सॉल्व कर दें। चलो, तुम इतना सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, चलो छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, रुक जाओ।
चलो चलो यहां करते हैं। 98 है ना, देखो कुछ नहीं, 65 से 5/11 है, हमको मिनट ज्ञात करना है। देखो ये समय कितना है, देखो 5 मिनट, ये देखो -5 है बराबर, ये देखो 65 सही 5/11 -m बटे m, और कुल समय कितना दिया है आपका, कुल समय देखो 77 दिया है, कुल समय कितना दिया है, देखो 77 दिया है, गुणे 77, इसको सॉल्व करना है। तो देखो कुछ नहीं होगा, ये देखो -5m हो जाएगा बटे, अब इसको 65 से 5/11 को सॉल्व करोगे तो क्या, देखो 65 तो क्या लिख सकते हो, 5 6 5 11, और 715 में 5 जोड़ोगे 720, इसको लिख सकते हो 720/11, 11 का गुणा इसमें करोगे तो -11m बटे 11, ये देखो गुणे 77, ये गुणा इधर चला जाएगा, -5m/77, इसको करोगे क्या आ जाएगा, ध्यान देना, 720 - 11m, और नीचे क्या पर है आपका 11 है ना। चलो अब इसको काटोगे तुम, तो काट दो इसको, तो काट दो इसको, कैसे काटोगे, अब ध्यान देना, इसको सरल कर दो। अगर इसको सरल करना है आपको तो ऐसे कहोगे ना, देखो 11 × 7 = 77, 7 हो गया, तो यहां पे चलो आगे पेज ले लें, यहां पर क्या आ जाएगा, ध्यान देना, -5m/7, फिर क्या है ये देखो 720 - 11, हाँ ये आ जाएगा आपका 720 - 11m। ओके, अब ध्यान देना, अब इस 11m को इधर ला दो, ठीक है, तो क्या है माइनस, देखो 5m + 11m, और 720 में 7 का गुणा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा यहां पर, देखो यहां पर आ जाएगा 6m = 720 × 7, तो इसको काटोगे 6 से कितना आ जाएगा 12, 6 के 6 6 दूना 12, तो 12 × 84, ये तो गड़बड़ आ रहा है कहीं पर, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, ध्यान देना, बोल इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। ओके चलो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 70 मिनट। बाबू कहीं मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देखना, क्या जाएगा 70 मिनट आ जाएगा। चलो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 100 नंबर के सवाल पे आ जाओ। हाँ बाबू ये टाइम लगेगा, कुछ मैं मिस कर दिया उस टाइम पर जी, इस सवाल को देखिएगा। हाँ चलिए, लिखा है एक घड़ी सोमवार 6 बजे 8 मिनट आगे थी तथा बुधवार 12 बजे 3 मिनट पीछे हो जाती है, तो बताइए घड़ी ने कब सही समय बताई होगी। अब देखो ये जो टाइप है मेरे दोस्त, थोड़ा ना हल्ला मचाने की वजह से दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। देखो जब आपका टाइप 2 है, टाइप 2 मतलब घड़ी में एक साथ तेज अथवा धीमा दिया गया हो, मतलब एक साथ क्या दिया गया हो, तेज भी दिया गया हो और धीमा भी दिया गया हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे बोलो। अब ध्यान देना, लिखा एक घड़ी सोमवार सुबह 6 बजे 8 मिनट आगे थी और बुधवार दोपहर 12 बजे 3 मिनट पीछे हो जाती है, तो बताइए घड़ी ने कब सही समय दर्शाया होगा। इस सवाल को तुम कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसके लिए सूत्र होता है,
क्या होता है, ध्यान देना, देखो लिख लेना स्लो ऑब्लिक क्या लिख लेना, फास्ट, स्लो ऑब्लिक फास्ट अपान स्लो प्लस फास्ट इंटू कुल टाइम, कुल मतलब टीटी मतलब कुल समय, टोटल टाइम, ये आपका एक फार्मूला होता है ऐसे सवाल को करने के लिए। जी इस सवाल को देखिएगा, अब मेरे देखो स्लो ऑब्लिक फास्ट, जो पहले आएगा उसको पहले लिखना फार्मूले में, सूत्र में, सूत्र आपका क्या है अच्छे से लिख देता हूं, देखो तेज ऑब्लिक धीमा अपान तेज प्लस धीमा इंटू कुल समय, इंटू कुल समय, ये एक फार्मूला है। अब देखो मेरे दोस्त, अब ऐसे सवाल को पहचानो कि एक घड़ी सोमवार सुबह 6 बजे, समय देखिएगा सोमवार की बात हो रही है, सोमवार किसकी बात हो रही है, 6 बजे की बात हो रही है, 8 मिनट क्या थी आगे थी, और बुधवार को दोपहर 12 बजे 3 मिनट पीछे हो जाती है। अब अगली बार किसकी बात हो रही है, देखो बुधवार कितने बजे की, आपकी दोपहर 12 बजे, ये देखो ये दोपहर की बातें हैं और ये क्या है बाबू आपका सुबह की बात है। टोटल समय कितना होगा, सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार 12 बजे तक टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये बताओ टोटल टाइम कितना हो जाएगा। बोलो, चलिए ध्यान देना, अच्छे लेवल के सवाल हैं, पहले करिए आप। देखो सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार 12 बजे तक कितना टाइम होगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप कहोगे देखो सोमवार 6 बजे की बात है, वो भी किसकी, सुबह की, अगर इसमें आप 24 घंटा जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, देखो मंगलवार आ जाएगा, और मंगलवार कितना बज जाएगा 6 बजे, कितना सुबह, 24 घंटा जोड़ने के बाद। अब फिर मेरे दोस्त अगर इसमें फिर तुम 24 घंटा जोड़ देते हो तो कितना आ जाएगा, ये देखो बुधवार कितना बज जाएगा 6 बजे, वो भी क्या हो जाएगा सुबह हो जाएगा। मतलब आपने पहले देखो पहले कितना जोड़ा 24 जोड़ा, फिर आपने 24 जोड़ा, 48 घंटा आपने जोड़ दिया। अब सुबह 6 बजे से अब तुमको पहुंचना है दोपहर कितने बजे 12 बजे, तो कितना जोड़ोगे 7 8 9 10 11 12, मतलब 6 घंटे और जोड़ोगे, तब कहां पहुंच जाओगे आप दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे। मतलब टोटल टाइम यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 24 48 और ये देखो 6, मतलब 54 घंटे हो जाएगा। कितने घंटे हो जाएगा 54 घंटे, कितना घंटे हो जाएगा 54 घंटे। टोटल टाइम कितना होगा, तुम लोग 42 आवर दे रहा है, बोलो कितना घंटे हो गया 54 घंटे, तो कुल टाइम कितना हो गया आपका 54 घंटे। इस तरीके से फाइंड आउट कर लो, सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार 12 बजे दोपहर तक कितना टाइम होगा 54 घंटे। सूत्र क्या है ध्यान देना, जो सुबह 6 बजे कितना 8 मिनट आगे थी, तो फास्ट था तो ऊपर फास्ट लिखना, जो आगे आएगा देखो 8 मिनट फास्ट थी, तथा बुधवार 3 मिनट पीछे हो जाएगी। देखो कोई घड़ी 8 मिनट आगे होगा और 3 मिनट पीछे हो जाएगा, तो कितने का अंतर हुआ, पहले 8 जो आगे था पीछे गया, फिर 3 और पीछे, तो स्लो और फास्ट कितना हो जाएगा यहां पर 11 हो जाएगा। टोटल टाइम कितना हुआ 54 हुआ। इसको सॉल्व कर लो, समझ में आया 11 कैसे आया, समझ में आया कि घड़ी पहले 8 मिनट आगे थी, मतलब 8 प्लस था, फिर 3 माइनस हो गया, तो 8 पीछे आया होगा, फिर 3 और पीछे, तो 8 3 11, समझ में आया। 8/11 गुणे 54, इसको गुणा करोगे 8 चौक 32 का 2, 8 5 40 और 3 43, 432/11, 432/11 को सॉल्व कर लो।
432/11 को सॉल्व करोगे, देखो 432/11 को अगर काटोगे, 11 तिया 33, मतलब 39 सही कुछ आएगा। यहां पर आ गया 0, यहां 10, यहां पर 2, तो 11 9 99, कितना आ जाएगा आपका 3, मतलब 39 सही 3/11 आ जाएगा। कितना जाएगा 39 सही 3/11, मतलब इतने समय बाद घड़ी सही समय दिखाई होगी। 39 सही 3/11 के बाद सही समय दिखाया होगा। बोलो बंटी बाबू, इतने समय बाद घड़ी सही समय दिखाई होगी। तो घड़ी सोमवार सुबह 6 बजे के बाद इसमें 39 घंटा 3 सही 11 मिनट जोड़ दो, तो जोड़ दीजिए आप। देखो सोमवार सुबह 6 बजे की बात है, सुबह 6 बजे, कौन सा बाबू, सोमवार। अब पहले इसमें तुम 24 जोड़ो, चलो इसमें पहले तुम 24 जोड़ो, पहले 24 जोड़ो, ये कितना आया है 39 घंटा 3/11 मिनट, ऐसे समझ लो, मतलब 39 सही 3/11 घंटे बाद जो घड़ी है सही समय दर्शाएगी। इसमें 24 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, आप कहोगे देखो मंगलवार, वो भी सुबह कितना जाएगा, सुबह 6 बज जाएगा, जब 24 घंटा जोड़ा। फिर इसमें अगर हम 24 के बाद फिर इसमें 12 जोड़ देते हैं, ये देखो, तो कितना आ जाएगा, मंगलवार जो सुबह था क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा, शाम 6 बजे हो जाएगा। मंगलवार शाम 6 बज गया है, 36 घंटा जोड़ दिया है, मतलब 12 24 और 12 36, 3 और जोड़ना है, मतलब शाम को 6 बजे के बाद इसमें 3 घंटा और जोड़ो, क्योंकि 39 पहुंचना है ना, 7 8 9, तो कितना बज जाएगा, मंगलवार शाम को 9 बज जाएगा, 9 बजे मंगलवार, वो भी शाम का 9 बज गया। अब देखो 9 बज गया ना, मंगलवार 9 बजे, और 3/11 जो घंटा इसको मिनट में बदलो, देखो 3/11 को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करोगे तो क्या जाएगा, 3 6 18, 180/11, मतलब 16 सही 4/11, 16 सही 4/11, मतलब 9 बजकर 16 मिनट, 16 मिनट, और फिर देखो 4/11 को ना फिर तुम सेकंड में बदल लो, देखो 4/11 को सेकंड बदलो, 60 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 240/11, इसका मतलब 21 सही 9/11, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 बजकर शाम, मतलब मंगलवार 9 बजकर 16 मिनट और 21 सही 9/11 सेकंड, तो कितना जाएगा, मंगलवार शाम को 9 बजकर 16 मिनट 21 सही, ये देखो मंगलवार बाबू, मंगलवार, ये देखो ये आपका आंसर आ जाएगा। बुध दिया है ना, मंगलवार आंसर होगा बाबू, क्या होगा, मंगलवार, मंगलवार, यहां पर मंगलवार करना बाबू, ये मंगलवार कर लेना, मंगलवार, मंगलवार 9 शाम को 9 बजकर 16 मिनट 21 सही 9/11 बजे जो घड़ी होगी सही समय दिखाएगी। ए इज राइट आंसर। बुधवार कैसे होगा, बोलो, बुधवार नहीं होगा, मंगलवार होगा, बोलो बोलो, देखो भैया सोमवार में जब सोमवार सुबह में जोड़ोगे मंगलवार क्या जाएगा, सुबह 6 बजे, फिर इसमें जब 12 जोड़ा तो शाम को 6 बज जाएगा, मंगलवार का 3 जोड़ा तो 9 बज जाएगा, तो मंगलवार का ही टाइम है ना, मंगलवार 9 बजकर 16 सही 21/9। बाबू यहां पर 20 दिया है, यहां पर 20 दे दिया, यहां 21 होना चाहिए था, बोलो कंप्लीट है। अरे बाबू कैलकुलेशन था, आपको समझने से मतलब है ना, देखो ध्यान से देखना, फिर से एक बार देख लो आप लोग, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
एक बार में अगर ना समझ में आया हो, अभी देखना, एक दो सवाल करोगे ना आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना, पहले तो आपको यह देखना था, ध्यान देना, कि सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार 12 बजे तक कितना टाइम होगा। तो आपने टाइम निकालना, कुल समय कितना निकाल लिया, 54। ठीक, 54 निकाल लिया कुल समय। ये 8 मिनट आगे थी तो 8 और 3 मिनट पीछे तो 8 3 11, यही इतना कैलकुलेशन करना था। इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो क्या आया, 8 चौक 32 का 2, 8 45, मतलब 432/11। इसको जो और कैलकुलेट किया तो क्या आया, 39 सही 3/11 आया था, 39 सही 3/11। ये इतने घंटे बाद जो घड़ी होगी सही समय पर दर्शाएगी, ये बात आया था। बोलो, अब ध्यान देना, अब तुमको ये बात पता है कि सोमवार सुबह 6 बजे की बात है। देखो, सोमवार 6 बजे मतलब सुबह की बात है। अब इसमें अगर तुम 24 घंटा जोड़ोगे, ये देखो, इसमें हमने पहले 24 घंटा ऐड किया तो कितना हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ध्यान देना, मंगलवार हो गया। वो भी मंगलवार का क्या बजेगा, 6 बजेगा, और वो भी सुबह का समय होगा। फिर इसमें हम 12 घंटे जोड़ेंगे। अभी 24 और 12 कितना हो जाएगा, 36। अब देखो, सुबह का अगर 6 बज रहा, 12 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार 6 बजेगा, वो भी क्या हो जाएगा, यहां सुबह था तो यहां क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा। फिर इसमें 3 घंटा जोड़ो, 3 घंटा जोड़े तो क्या जाएगा, देखो, मंगलवार 6 में 3 जोड़ोगे 9 आ जाएगा, 7 8 9, 6 3 9 होता है, 9 बजे वो भी क्या होगा, शाम हो जाएगा। क्या होगा, शाम होगा। इतना बात समझ गए। अभी हमने कितना जोड़ दिया, 24 12 36 और 3 39 जोड़ दिया, 39 घंटे जोड़ दिया। अब 3/11 को क्या करेंगे आप लोग, इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे। ये देखो, 3/11 को मिनट में करोगे तो क्या जाएगा, 180/11, मतलब 16 सही 4/11। तो यही हो गया 9:16 सही 4/11 मिनट। 4/11 को सेकंड में कन्वर्ट करो, क्या आ जाएगा, 9:16 सही 21 सही 9/11। वो भी कौन सा दिन, मंगलवार। तो मंगलवार, यहां बुधवार दे दिया था ऑप्शन में गलती से, तो इसको कर लो मंगलवार, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मंगलवार शाम 9:16 सही 21 सही 9/11, ये आ जाएगा। ए इज राइट आंसर। बोलो, ये 3/11 कैसे आया। अरे भैया, 432 को 11 से भाग नहीं दे पाओगे। देखो, 432 को 11 से भाग दोगे, देखो 11 3 33, ये देखो 10 और 2 11 9 99। तो यहां पर 3 शेष आएगा कि नहीं, मतलब 39 सही 3/11 आया कि नहीं आया। बोलो, अभी देखो सिंपल महसूस होने लगेगा जी। आगे, अब अगला सवाल देखिएगा कितना सरलता के साथ होगा। ध्यान देना, अगला सवाल आप सूत्र लिखिएगा। बंटी, क्या लिखा है, रविवार को शाम 6 बजे एक घड़ी 6 मिनट पीछे थी। ओके, बुधवार रात्रि 10 बजे 5 मिनट आगे हो गई। तो बताइए घड़ी ने सही समय कब प्रदर्शित किया होगा। इसके लिए सूत्र है, जब आप भी एक घड़ी में स्लो भी हो तेज भी होगा, तब कैसे होगा जी। अब ध्यान देना, इसका सूत्र है, देखो, स्लो ऑब्लिक फास्ट प्लस अपॉन स्लो प्लस फास्ट इंटू टोटल टाइम। ये आपका एक फार्मूला है। इस फार्मूले में रखो, कैलकुलेट करो एक बार आप लोग। चलो, रविवार शाम 6 बजे, यहां पर क्या है बाबू, रविवार। बस खाली पेशेंस रखो, सब कुछ हो जाएगा आपका। रविवार क्या है, शाम,
6 बजे की बात हो रही है, और यहां पर किसकी बात हो रही है? बुधवार रात्रि 10 बजे। टोटल टाइम का क्या होगा? बुधवार रात्रि 10 बजे, ये आपका है। देखो, अब आपको पता है कि अगर रविवार में हम कितना जोड़ दें? 24 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। वो भी क्या? शाम का कै बज जाएगा? 6 बज जाएगा, 24 घंटा जोड़ने के बाद। ठीक है, फिर इसी सोमवार में यदि हम फिर 24 घंटा जोड़ दें, कितना आ जाएगा? आप कहोगे देखो मंगलवार आ जाएगा। वो भी कितना आ जाएगा? शाम का 6 बज जाएगा। ठीक है, हमको बुधवार रात्रि कै बजे पहुंचना है? 10 बजे। फिर इसी मंगलवार में फिर 24 अगर जोड़ दें, ध्यान देना, तो कितना हो जाएगा? बुधवार शाम 6 बजे। 24 24 48 24 3 72, 72 घंटे जोड़ दिया है। अभी हम बुधवार शाम 6 बजे पहुंचे हैं, लेकिन हमें 10 बजे पहुंचना है। फिर इसमें अगर हम 4 घंटा और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? बुधवार, ध्यान देना, बुधवार रात्रि 10 बजे। तो टोटल हमने कितना जोड़ा? 24 24 48 24 72 और 4 76। कितना जोड़ दिया? 76 जोड़ा कि नहीं? टोटल कितना घंटा हो गया? बोलो बोलो, टोटल कितना घंटा हो गया? ये भी नहीं निकाल पा रहे हो, बोलो। 76 घंटे का टाइम हुआ। कुल समय कितना निकला? कुल समय 76 हुआ। अब बाबू इतना जीरो लेवल पे ले जाके आपको बता रहे हैं एक एक चीजें करके। बोलो 76 घंटा हो गया। अब देखो घड़ी क्या हो रही है? 6 मिनट पहले पीछे थी, तो पहले 6 लिख लेना ऊपर, ठीक है। फिर 5 मिनट आगे हो जाएगी। 6 मिनट पीछे थी, मतलब देखो -6 था +5 हो गया। तो पहले तो ये 6 कवर किया होगा, फिर 5, तो 6 5 11 हुआ होगा। ये देखो 11, समझ में आया? स्लो ऑब्लिक फास्ट, 11 और टोटल कितना घंटा है? देखो 76। अब इसी को कैलकुलेट कर दो। देखो 6 से गुणा करोगे, देखो 66 36 का 6, 3 हासिल, 6 7 42 और 3 45, 456/11 ये आया होगा। बोलो, अब ध्यान देना, देखो 6 से गुणा करोगे, 66 36 का 6, 6 7 42 और 3 45। अब 456 को 11 से भाग दोगे, देखो 11 चौक 44, यहां पर 1 और यहां पे 6, फिर 11 के 11, ये 5, तो क्या आ जाएगा? 41 सही 5/11। क्या आ गया? 41 सही 5/11। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो घड़ी है 41 सही 5/11 घंटे के बाद सही समय दर्शाई होगी। इसी में ऐड कर दो, इसी में ऐड कर दो। बोलो 41 सही 5/11, तो क्या बनेगा? 41 घंटे जोड़ना है, बताओ। तो देखो रविवार है ना, तो क्या हो, कौन सा आंसर आएगा? आप लोग आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया, बन रहा है सवाल कि नहीं बन रहा है? 41 सही 5 बटे, तो इसको क्या क्या लिख सकते? देखो 41 घंटा है बाबू, 41 घंटा है। अब 5/11 को मिनट में कन्वर्ट करो। देखो 5/11 को मिनट में कन्वर्ट 60 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 300, मतलब 27 सही 3/11। तो 41 घंटा 27 मिनट। 3/11 को सेकंड में कन्वर्ट करो, देखो 3/11 को 180, मतलब 16 सही 4/11। देखो 16 सही 4/11 सेकंड। ये इतने समय बाद जो घड़ी होगी सही समय दर्शाएगी। 41 घंटा 27 मिनट 16 सेकंड के आसपास। ये पूरा कैलकुलेट करके बता दिया हूं। अब ये टाइम में देखो, रविवार शाम 6 बजे में 41 घंटा जोड़ दो, बोलो तो क्या आपका आंसर आएगा? ध्यान देना, यहां पे करता हूं बाबू, छुट्टी अपने टाइम पर ही होगा। ओके, पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे, ध्यान देना।
अब देखो रविवार शाम 6 बजे, यहां पर क्या है देखो, रविवार शाम 6 बजे, रविवार शाम का 6 बज रहा है, इसमें आप 41 घंटा जोड़ो। जब इसमें तुम ध्यान देना, जब तुम इसमें पहले 24 घंटा ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा देखो, सोमवार, सोमवार, और वो भी क्या जाएगा शाम का 6 बजे। फिर इसमें तुम 12 घंटे और ऐड करोगे, तो जब 12 ऐड करोगे ना, मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार, लेकिन अब की क्या होगा, सुबह 6 बजेगा। 24 12 36 जोड़ दिया है। अब इसमें 5 घंटा और ऐड करना, क्योंकि 41 पे पहुंचना है, तो 5 घंटा और ऐड करोगे तो क्या जाएगा देखो, मंगलवार, ठीक है, 6 5 11, मतलब मंगलवार 11 बजे आ जाएगा, मंगलवार 11 बजे, मंगलवार 11 बजे। तो रविवार वाले ऑप्शन काट दो, पहली बात, रविवार ऑप्शन नहीं होगा, रविवार ऑप्शन नहीं होगा, सोमवार ऑप्शन नहीं होगा। मंगलवार 11:27 27 मिनट 16 सेकंड, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, बी फॉर बॉय इज राइट आंसर। बोलो बी सही हुआ कि नहीं, ऐसे कर लोगे। अभी सवाल ना, आगे 2 सवाल समझाया हूं, तीसरा अपने आप और सरल लगेगा। बाबू एकदम अच्छे लेवल के सवाल आप कर रहे हो। ये सवाल देखिएगा 102 नंबर का, 102 नंबर का, इस सवाल को देखिएगा जी, ऑप्शन देख के तो बहुत जल्दी से कर लोगे। जी कोमल, इस सवाल को करिएगा। क्या लिखा, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, सोमवार शाम 5 बजे 8 मिनट क्या थी, पीछे थी, 8 मिनट पीछे थी। यदि गुरुवार शाम 5 बजे 16 मिनट आगे हो जाती है, कितने मिनट, 16 मिनट आगे हो जाती है, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। देखो पहले तो कुल समय ज्ञात करो आप लोग, कुल समय, टोटल समय, तो कब की बात है देखो, सोमवार शाम 7, देखो सोमवार, कुल समय ज्ञात कर रहा हूं, सोमवार शाम, आप लोग आंसर करो, शाम 5 बजे, सोमवार शाम 5 बजे, और अब की बार कब, गुरुवार शाम 5 बजे, गुरुवार, गुरुवार शाम 5 बजे। कितना टाइम होगा, कुल समय कितना होगा, आप लोग कमेंट करो एक बार, देखते हैं कितना लोग कर लेते हो। कुल समय, कुल समय कितना होगा, बोलो भैया। सोम के बाद देखो मंगल आएगा, मंगल के बाद देखो बुध आएगा, बुध के बाद बृहस्पति आएगा। देखो यहां पर 24 जोड़ोगे, यहां पर 24 जोड़ोगे, यहां 24 जोड़ोगे, कितना, 72 आ जाएगा। कुल समय कितना आ जाएगा, 72 घंटे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुल समय ज्ञात कर लोगे, सब आंसर करना। कुल समय आपने ज्ञात किया, सोमवार शाम 5 बजे से गुरुवार शाम 5 बजे तक कितना हो जाएगा, आपने कहा 72 घंटे, मतलब 3 दिन की बात हुआ, मंगल बुध बृहस्पति, 3 दिन, मतलब 24 3 72, टोटल समय 72 हो गया। अब देखो 8 मिनट पीछे थी, तो 8 ऊपर रख लेना, 8 मिनट पीछे थी और 16 मिनट आगे हो गई। देखो पहले -8 था, फिर +16 हो गया, इसका मतलब पहले माइनस कवर किया होगा, -8 + 16 तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 16 8 कितना हो जाएगा, 24। और टोटल समय कितना है, टोटल समय देखो 72 है, बस यही रखना था। 24 3 72, मतलब 8 3 24, अर्थात 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद जो घड़ी है सही समय दर्शाया होगा। कितने घंटे बाद, 24 घंटे बाद। जी बाबू एडियो क्या पूछेगा ना, मुझे भी नहीं पता, इसलिए जैसे कराया जा रहा कर लो आप अच्छे से। 24 घंटे बाद घड़ी सही समय दर्शाएगी। तो समय क्या था आपका, सोमवार शाम 5 बजे, देखो सोमवार शाम 5 बजे, सोमवार शाम 5 बजे में कितना जोड़ोगे, 24 घंटे जोड़ दो, क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार 24 घंटा जोड़ने के बाद क्या जाएगा, मंगलवार शाम 5 बजे आएगा कि नहीं, आपका आंसर क्या आ जाएगा,
ट्यूसडे 5 PM। सी ऑप्शन आएगा। सबका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं पहले बताओ बाबू। पहले आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से कर लो, यही टाइप अच्छे से करो आप पहले। चलो 103 नंबर सवाल का जवाब दो, सबको देना है। चलो सबसे पहले कुल समय ज्ञात करो। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, शनिवार शाम 4 बजे 5 मिनट पीछे थी और वह मंगलवार शाम 7 बजे, मंगलवार शाम 4 बजे 7 मिनट आगे हो जाती है, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। देखो शनिवार से मंगलवार की बात हो रही है, बताओ कितना घंटा हो जाएगा, कुल समय कितना होगा। देखो शनिवार शाम 4 बजे, शनिवार शाम 4 बजे की बात हो रही, फिर यहां से कहां जा रही हो, मंगलवार जा रही है, मंगलवार शाम 4 बजे। ये तो आसान है, कर लोगे। कितना घंटा होगा पहले बताओ, कितना घंटा हो जाएगा, बोलो कितना। आप कहोगे सर शनिवार के बाद क्या आएगा, ध्यान देना, शनिवार के बाद यहां पर आएगा सोम, शनिवार के बाद सोम थोड़ा आएगा, पहले रवि आएगा, रवि फिर आएगा सोम, फिर आएगा मंगल, मतलब 72 घंटा फिर भी हुआ, तो 72 घंटा हो गया। कुल समय कितना हो गया, 72। बस कुल समय आपने ज्ञात कर लिया ना, 72। ये देखो 72, 5 मिनट पीछे थी, 5 ऊपर और 5 और 7 12, 5 7 12 कर दिया। 12 से 72 को काटोगे, 12 छंग 72, 5 छक 30, 30 घंटे बाद घड़ी जो होगी सही समय दर्शाएगी, 30 घंटे बाद घड़ी जो होगी सही समय दर्शाएगी, यही है ना। तो जो शनिवार शाम 4 बजे का टाइम है, देखो शनिवार शाम 4 बजे में 30 घंटा जोड़ना है। पहले इसमें 24 जोड़ो, 24 जोड़ो क्या आ जाएगा, आप कहोगे रविवार, रविवार शाम 4 बज जाएगा, रविवार 4 बजे शाम बच जाएगा 24 घंटा जोड़ने के बाद। लेकिन हमको 30 जोड़ना, फिर 6 घंटा और जोड़ दो, तो 4 में 6 जोड़ोगे 10, मतलब रविवार क्या जाएगा, रविवार 10 बजे, रात्रि की बात हो गई, मतलब 10 PM की बात हो गई, 10 PM, संडे 10 PM जो घड़ी होगी सही समय दर्शाएगी। कंप्लीट है, ए इज राइट आंसर। बच्चे का कंप्लीट है कि नहीं पहले बताओ, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा हुआ कि नहीं। चलो अब आपकी स्क्रीन पर 104 नंबर का प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए आप लोग, गलती मत करना एकदम। जी बहुत बढ़िया बंटी, इसको देखो बाबू, आप लोग सोचते हो एक सवाल करें वहीं पे कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए, नहीं, 2-3 सवाल करोगे तब जाके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इस सवाल को देखिएगा, बंटी, एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, शनिवार सुबह 8 बजे 5 मिनट तेज थी, ओके। यदि रविवार सुबह 7 बजे 7 मिनट पीछे हो जाती है, तब उसने सही समय कब दर्शाया होगा। ऑप्शन है, आप लोग कमेंट करो। HW दे रहा हूं, पहले इसको तो करो। चलिए इस सवाल को कर लीजिए आप लोग। जी देखो, एक घड़ी लगातार धीमी होती जा रही है, शनिवार सुबह 8 बजे, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे, देखो अब यहां पे तुम अपने माइंड से कैलकुलेट करो, बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। शनिवार सुबह 8 बजे से रविवार सुबह 7 बजे तक कितना टाइम होगा, आप कहोगे 23 घंटा होगा, 23 घंटा होगा। कुल समय कितना, 23 घंटा। 5 मिनट तेज थी, 5 मिनट तेज थी, फिर 7 मिनट पीछे, 7 5 12 और यहां पर 23, बस यही कैलकुलेट करना था। बताओ 23 में 5 का गुणा करते, 3 पचे 15 का 5, 5 दूना 10,
देखो 3 × 5 = 15 का 5 एक हासिल, 5 दूना 10 और 1 11, 115/12। 115/12 को काटते तो क्या आता? आप कहते 115 को 12 से भाग दोगे तो आप कितना आ जाएगा? 12 9 108 होता है, ये आ जाएगा ना। 9 सही 7/12, 9 घंटे 7 सही 11 घंटे, ये टाइम आएगा। अब तुमको देखो 9 घंटे बाद, अब 7/11 को क्या करो तुम, मिनट में कन्वर्ट कर लो तो 7 × 42/11। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 420 को 11 से भाग दोगे, 11 × 33, यहां पे 12 आ गया, 12 में से 3 जाएगा 9 0, अर्थात 11 × 8 = 88, कुछ 7/11 ही आएगा क्या? क्या आंसर आ रहा है? 9 सही 7/12, कैलकुलेट किया तो क्या आया? 9 घंटे, देखो 7/12 है बाबू, 11 हम कर रहे थे, यहां पर 12 है, 7/12 गुड़े यहां 60, 7 × 42, 420/12। इसको काटोगे कितना जाएगा? देखो 420 को 12 से भाग दोगे, 12 × 36, यहां पर आ जाएगा 6 और यहां 0, 12 × 25 = 60। तो इसको लिख सकते हो आप 9 घंटे 35 मिनट। 9 घंटा 35 मिनट बाद घड़ी सही समय दर्शाएगी, 9 घंटा 35 मिनट बाद घड़ी सही समय दर्शाएगी। तो इसी में जोड़ लो, शनिवार में 9 घंटे 35 मिनट जोड़ लो तो सुबह का 8 बज रहा है, तो 9 8 17, 17 का मतलब क्या हो जाता है? देखो 9 में, देखो 8 में 9 जोड़ोगे 9 8 17, 17 बच जाएगा, 17 35 हो जाएगा, 17 35, 17 का मतलब क्या होता है? 5 5 35 हो जाएगा, 5 35, तो वो भी क्या होगा? पीएम हो जाएगा। तो शनिवार 5 35 ये आ जाएगा आपका बी इज राइट आंसर। क्या जाएगा? बी इज राइट आंसर। कंप्लीट है। आ जाओ अब मेरे दोस्त, 104 के बाद ये देखो 105 नंबर आपका होमवर्क है। आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं पहले बताओ। खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न आप कर लोगे। 17 का मतलब 5, बहुत बढ़िया। ये आपका HW है, ये आपका HW है, 106 नंबर का प्रश्न आपका HW है। 107 नंबर का प्रश्न भी आपका HW है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग कर लीजिएगा, ओके। तो आज आपका क्लॉक का ये जो खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न था आपको करा दिया गया है, ओके। देखो अच्छे लेवल के जब भी सवाल मिले ना, आप पेशेंस रख के चलो। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, पर आप कर ले जाओगे, ओके। अब कल की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा कल का टॉपिक होगा, उसका नाम है संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला, जिसे आप लोग बोलते हो नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बोलो, क्या बोलते हो? नंबर सीरीज। तो क्लॉक को ना आपको हर लेवल के सवाल करा दिए गए हैं एडीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। कंप्लीट है, पहले बता दो। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे कृष्णा, राम राम। थैंक यू खुशबू। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है कि आप ना पहले रूल आप समझते हो, रूल समझने में आपको टाइम लगता है। जब आप समझ जाते हो तो बहुत अच्छे से होगा। कैलेंडर भी पढ़ा देंगे, स्टेप टू स्टेप हम चलेंगे, ओके। नंबर सीरीज के बाद कैलेंडर स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं।